नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज के बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार के अधिकांश जिलों में आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। तो वहीं 6 जिलों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। यानी 6 जिलों में बारिश जो शुरू होगी वो रुकने का नाम भी नहीं लेगी। अब गर्मी बिहार से छूमंतर होगा, साथ ही किसानों के खेतों में भी पानी लगेगा। कई जिलों में बारिश शुरू भी हो गई है। बीते दिन बिहार के सीतामढ़ी में झमाझम बारिश देखी गई। साथ ही बिहार के अररिया, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में भी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से बताया गया है कि मानसून द्रोणी रेखा श्री गंगानगर, रोहतक, लखनऊ से होते हुए बिहार के गया जिले के ऊपर से गुजर रही है, जिससे पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई। आज से अगले 5 दिनों तक बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है वे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। इन जिलों में भारी बारिश के साथ तेज वज्रपात की भी संभावना जताई गई। बिहार के किसानों को डीजल अनुदान दिया जा रहा है और अब तक डीजल अनुदान लेने वाले किसानों में से 29,305 किसानों ने आवेदन कर दिया है। बिहार के कृषि मंत्री जी ने किसानों से अपील की है कि किसान जितनी जल्दी आवेदन करेंगे, हम उनको उतनी ही जल्दी डीजल अनुदान के पैसे उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। और लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही किसानों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। साथ ही किसानों को 12 घंटे बिजली देने का ऐलान किया गया है। किसानों से मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लिया जाएगा। बिहार के अधिकांश जिलों के किसान परेशान हैं। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। धान के पौधे अब धूप में जलने लगे हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसान अब खेतों की स्थिति को देखकर रोने तक लगे हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की है, तो आखिर वे अब क्या करेंगे? उनके सामने अब भविष्य अंधकारमय लग रहा है। अभी फिलहाल मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार के कृषि मंत्री जी का कहना है कि 15 अगस्त तक इंतजार किया जाएगा। 15 अगस्त तक यदि बिहार में बारिश नहीं हुई और धान की रोपनी नहीं हो पाई तो बिहार को सूखा प्रदेश घोषित किया जाएगा। बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। यदि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तो पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों को 35,000 रुपए करके मिल सकते हैं। और साथ ही वैकल्पिक कृषि के लिए किसानों को फ्री बीज दिया जाएगा। नए चापाकल लगवाए जाएंगे। जितने भी चापाकल जो बंद पड़े हैं उसे भी ठीक किया जाएगा। पशुओं के लिए शिविर और सोलर पंप लगाकर उनके लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा। किसानों को फसल सहायता योजना व कृषि इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी। जब से के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। शिक्षकों और विद्यालयों के लिए तरह तरह के आदेश जारी करने के बाद के पाठक जी ने अब विद्यार्थियों के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं। अब बोर्ड की परीक्षा में उन्हीं स्टूडेंट को शामिल होने दिया जाएगा जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 75% कम से कम होगी, और जिनकी 75% से 1% भी कम उपस्थिति होगी उन्हें बोर्ड की परीक्षा देने ही नहीं दिया जाएगा। और इसको लेकर सभी जिला अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा कार्यालय और प्राचार्य को सूचित किया गया है। देखिए, अब तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने के लिए स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। छात्र स्कूल आए या ना आए, उन्हें बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाता था।
नए आदेश के अनुसार अब बिहार बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड के अनुसार जनवरी की शुरुआत तक जिन बच्चों की उपस्थिति 75% होगी वही मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना आदि के लिए 9वीं कक्षा में 75% की उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्रों की 75% उपस्थिति नहीं होगी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के किसान परेशान हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों तक बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इससे भी किसानों को उतनी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कई किसानों के धान के पौधे जो लगे थे वो सूख गए हैं, मर गए हैं और वैसे किसान अब चिंतित हैं। वैसे किसान अपनी हालात को देखकर अब रोने लगे हैं कि आखिर अब अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, अपने परिवार को कैसे पालेंगे। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको अब सोचना पड़ रहा है। तो ऐसे में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री जी ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप अपने सारे काम को रोक दीजिए। सबसे पहले प्रशासन को गरीबों के, किसानों के धान की रोपनी करवाने में लगाइए। देखिए, सुखाड़ का दंश झेल रहे बिहार के किसानों को लेकर आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि जहां भी कृषि फीडर हैं वहां पर निर्बाध बिजली किसानों को दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सारे काम को रोककर अगले 15 दिनों तक प्रशासन को किसानों के हित में किसानों के धान के खेत की रोपनी करवाने में अपना समय देना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री जी बोले कि नीतीश कुमार जी, आप अपने सारे काम को रोककर सबसे पहले किसानों की धान की रोपनी करवाइए। बेगूसराय के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि यहां के शिक्षक ना ही दाढ़ी बढ़ाकर आ सकते हैं स्कूल, और यहां की शिक्षिका स्टाइल में स्कूल नहीं आ सकती है और ना ही मेकअप करके आ सकती है। देखिए, बिहार के बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी का निर्देश जारी हुआ है, जिसमें से कहा गया कि अगर स्कूल में शिक्षक बढ़े हुए दाढ़ी और जीन्स टी शर्ट पहने निरीक्षण के क्रम में पकड़े गए तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। यानी यहाँ के शिक्षक अब दाढ़ी बढ़ाकर स्कूल नहीं आ सकते हैं, उन्हें शेविंग करके आना होगा। और साथ ही ना ही जीन्स पहन सकते हैं, ना ही टी शर्ट, यानी कोई भी स्टाइलिश ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। उन्हें फॉर्मल ड्रेस पर स्कूल आना होगा। इसके अलावा शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल लेकर जाने की मनाही होगी। मोबाइल को पहले ही कार्यालय में जमा कर देना होगा, उसके बाद ही वह कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। साथ ही शिक्षिकाओं के लिए कहा गया है कि शिक्षिकाएं स्टाइल में नहीं आ सकती है। शिक्षिकाएं चमकीले व भड़काऊ वस्त्र पहनकर स्कूल नहीं आएगी, उन्हें सिर्फ भारतीय परिधान पहनकर ही स्कूल आना होगा। बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जिलों में बड़ा हादसा हो गया। देखिए, गोपालगंज में ताजिया जुलूस के दौरान 10 लोगों के झुलसने की घटना के बाद अब बांका में बड़ा हादसा हो गया है, जहां ताजिया हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे झुलसने से 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम के मौके पर सुइया थाना क्षेत्र के जेरुआ मुस्लिम टोला के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया का जुलूस निकाला था। जैसे ही जुलूस अबरखा मोड़ के पास पहुंचा, वहां बड़ा हादसा हो गया। ताजिया सड़क के ऊपर बिजली के 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया, जिससे ताजिया के पास मौजूद 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तो वहीं भभुआ में ताजिया जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई थी। तो वहीं झारखंड के बोकारो से खबर आ रही है, जहां 11,000 वोल्ट से ताजिया सट गया, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, झारखंड के बोकारो में मुहर्रम पर जुलूस निकालने के दौरान ताजिया 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से सट गया, जिस कारण करंट लगने से 10 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 4 लोगों की मृत्यु की घोषणा भी कर दी गई है। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाली जरा सावधान हो जाएं। स्मार्ट सिटी पटना में लगे सीसीटीवी कैमरे उन सभी को पकड़ रहे हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। और साथ ही पटना में बाइक पर गर्लफ्रेंड घुमाने वाले भी जरा सावधान हो जाएं।
ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से घर वालों के सामने अब खुलने लगी है पोल। देखिए, पटना में जो कोई भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं या बिना हेलमेट के घूमते हैं, उनके यहाँ चालान पहुंच रहा है। बिना हेलमेट की सवारी करते कई पुलिस कर्मियों को भी सीसीटीवी कैमरे ने पकड़ा है और उनके यहाँ सीधा चालान भेज दिया गया। अब तक पुलिस वाले मनमानी करते थे कि हम तो पुलिस हैं, हम क्यों हेलमेट लगाएंगे, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अब पुलिस वालों को भी हेलमेट लगाना होगा, उनकी भी खैर नहीं। साथ ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाइक पर घुमा रहा था, लेकिन घर वालों के सामने उनकी पोल खुल गई। देखिए, नियम है कि यदि बाइक पर दो सवारी जा रहे हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना होगा। किसी ने एक ने भी यदि हेलमेट नहीं लगाया है तो उनका चालान कटेगा। और एक मामला सामने आया है जहां पटना में पदस्थापित कृषि विभाग के एक अधिकारी के नाम पर रजिस्टर बाइक को उनके बेटे ने कोचिंग के लिए निकाला। घर में कहकर गया कि हम कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग जाने के अलावा वे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने चल गया। उनकी गर्लफ्रेंड नहीं लगाई थी हेलमेट, जिसके कारण उसके पिता के यहाँ चालान पहुंच गया। चालान के साथ जो फोटो भेजी गई थी उसमें से उसका बेटा उसकी बाइक को चला रहा था और उसके पीछे लड़की बैठी हुई थी, वो बिना हेलमेट की थी। तस्वीर से उस लड़के की पोल खुल गई और घर वालों के सामने उनकी चोरी पकड़ी गई। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार मेरी राजनीति हत्या कराना चाहते हैं। चिराग पासवान ने बिहार के सीएम पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। देखिए, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार मेरी राजनीति की हत्या कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं हक और हकीकत की बात करता हूं, प्रदेश की तरक्की की बात करता हूं। वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने मेरी पार्टी को तोड़े थे ताकि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार के अलावा बड़ी बड़ी पार्टियां भी चाहती है कि चिराग पासवान की राजनीति की हत्या कर दी जाए, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति खत्म नहीं हुई बल्कि और भी आगे बढ़ गई है। चिराग पासवान ने सवाल किया, जब आजादी पूरे देश को एक साथ मिली थी तो आज बिहार पिछड़ा क्यों है? बिहार की बदहाली आखिर आज क्यों है? बिहार से आखिर पलायन क्यों हो रहा है? बिहार में आखिर क्यों नहीं उद्योग लग पाए हैं? आखिर कब तक बिहार वाले रोजगार और नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश जाते रहेंगे?